एक प्रश्न आजकल बहुत सारे लोगों के मन में चलता है, दुविधा भी चलती है कि सूतक काल कब तक रहता है, कब श्राद्ध संस्कार करना चाहिए। जन्म के बाद भी अशौच होता है, सूतक होता है, उसका क्या महत्व है, क्यों अशौच होता है? तो इसका उत्तर ये है कि घर परिवार या कुटुंब पड़ोस में जन्म हो अथवा मरण, दोनों ही अवस्था में सूतक लगता है, अशौच की स्थिति बनती है। इसका वैज्ञानिक और तर्क संगत कारण इतना है कि जन्म के समय माता और शिशु की जीवनी शक्ति दुर्बल हो जाती है, इसलिए उस समय संक्रमण यानी इन्फेक्शन की संभावना अधिक रहती है। इसलिए संक्रमण से सुरक्षा के लिए जन्म अशौच की अनिवार्यता कही गई है, तो उनसे दूर रहा जाए, उनके नज़दीक बहुत आवश्यकता हो तो जाया जाए। मृत्यु के समय के अशौच की भी पृष्ठभूमि में यही तार्किकता और वैज्ञानिकता है। मृतक के आसपास रोगाणुओं और विषाणुओं की सघन सक्रियता से उपजे संक्रमण के रोकथाम के लिए मरण शौच का विधान है, यानी अशौच से शौच की ओर जाना। अशौच मतलब अशुद्धि, शौच मतलब शुद्धि। इन दोनों अवस्था की इस वैज्ञानिकता के साथ देव पूजन के लिए भी अनिवार्य पवित्रता जरूरी है। इस शौच विधान को पूर्ण करने के बाद ही हम देव पूजन या पितृपूजन की आवश्यक योग्यता प्राप्त करते हैं। इससे लौकिक और वैदिक दोनों कारणों से अशौच विधान महत्वपूर्ण है। इसका निर्धारण अपने स्वविवेक से भी करना चाहिए। 1 साल तक पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, ये कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, सही नहीं है। दुखी हैं, शोकाकुल हैं तो सिनेमा टीवी नहीं देखेंगे, पर देखते तो है ही, लेकिन पूजन नहीं करेंगे, पर्व नहीं मनाएंगे, ये भी कहीं से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण नहीं है। दशगात्र हो जाने के बाद शौच की स्थिति बनने लगती है, तो फिर पितृपूजन के साथ देव पूजन द्वादशा के दिन सामान्य क्रम से दोनों शुरू हो जाता है। जो दूर है मृत स्थल से या जन्म स्थल से, उनकी बात अलग है। एक और भ्रम बना रहता है, सूतक के समय नाई धोबी वर्जित होते हैं। नाई से काम करवाना, धोबी से कपड़ा धुलवाना 10 दिनों तक नहीं किया जाता था। पुराने ज़माने में दाढ़ी खुद से नहीं बनाते थे लोग, इसलिए दाढ़ी बढ़ जाती थी। अब तो खुद से बना सकते हैं, इसलिए दाढ़ी बनाना, नख काटना खुद से संभव है, इसलिए करने में कोई निषेध नहीं है। हाँ, बाल खुद से नहीं काट सकते तो बाल के लिए तो नाई की आवश्यकता है, इसलिए बाल मुड़वाने के लिए 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है। बाल, दाढ़ी, नख इसलिए छिलवाया जाता है कि दिवंगत आत्मा की मोह की अंतिम डोर भी टूट जाए। जैसे शरीर का विकार है बीमारी, मन का विकार है विचार, वैसे ही प्राण का विकार है नख और बाल। प्राण की अंतिम डोर टूटे दिवंगत आत्मा की अपने वंशजों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, इसलिए नख और बाल को 10वें दिन छिलाया जाता है। जैसा कि गरुड़ पुराण में पहले भी कहा गया, 10 दिनों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों का विकास हो जाता है, दशगात्र जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद जो अंतिम सिरा अगर जुड़ा हुआ है बाल और नख से, दाढ़ी से, उसको छिल दिया जाता है ताकि मृत आत्मा आगे की ओर गमन कर सके। ये बातें तर्कपूर्ण लगती हैं, युक्ति संगत भी लगती हैं और वैज्ञानिक भी लगती हैं, इसलिए इन चीज़ों को जरूर मानना चाहिए। हाँ, वार्षिक श्राद्ध करते समय भी कुछ लोग दाढ़ी बाल बनवाते हैं। पहला वार्षिक श्राद्ध हो तो बनाना चाहिए, हमेशा बनाना कोई अनिवार्यता नहीं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वार्षिक श्राद्ध में बाल दाढ़ी छिलवाना अनिवार्य नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।